नमस्ते। कभी सोचा है कि हम काम पर जो भी फैसले लेते हैं उनमें कितना अंदाजा होता है और कितना सच। आज हम इसी अंदाजे को सबूत में बदलने का एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका देखने वाले हैं। जरा सोचिए, ऑफिस में एक नई ट्रेनिंग शुरू हुई है। टीम को लग तो रहा है कि हाँ, कुछ फायदा हो रहा है, लेकिन क्या कोई दावे से कह सकता है कि परफॉर्मेंस सच में सुधर रही है, या ये सिर्फ एक एहसास है? और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। एक तरफ है मुझे लगता है और दूसरी तरफ है मैं साबित कर सकता हूं। तो आज हम इस लगने से आगे बढ़कर जानने की बात करेंगे। तो चलिए उस टूल से मिलते हैं जो हमें अंदाजे से सच्चाई की तरफ ले जाता है। इसका नाम है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम आसान भाषा में एक ऐसा ग्राफ है जो दो चीजों के बीच का असली कनेक्शन दिखाता है। मतलब एक कारण और उसका असर। जैसे क्या ज्यादा मेहनत करने से सच में बेहतर नतीजे मिलते हैं? ये टूल हमें यही समझने में मदद करता है। इसे समझना बहुत आसान है। सोचिए कि ग्राफ में दो लाइनें हैं। एक लेटी हुई लाइन जिसे एक्स एक्सिस कहते हैं, वो कारण के लिए है, और एक खड़ी लाइन वाई एक्सिस, वो असर के लिए है। बस इतना ही। आइए इसे एक असली बीपीओ वाले उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये डेटा है कि एक एजेंट ने कितने घंटे की ट्रेनिंग ली, जो हमारा कारण है, और उसका क्यूए स्कोर क्या रहा, जो कि असर है। और जैसे ही हम इन नंबर्स को ग्राफ पर रखते हैं, एक कहानी बिल्कुल साफ दिखने लगती है। ये डॉट्स देखिए कैसे एक लाइन में ऊपर की ओर जा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? सीधा सा मतलब है, जैसे जैसे ट्रेनिंग के घंटे बढ़ रहे हैं, क्यूए स्कोर भी ऊपर जा रहा है। तो डेटा के बीच में ये जो रिश्ते होते हैं, ये कितने तरह के हो सकते हैं? देखा जाए तो मुख्य तौर पर 3 तरह के। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहला रिश्ता है पॉजिटिव कोरिलेशन। इसका मतलब है कि दोनों चीजें एक ही दिशा में एक साथ चलती हैं। इसका लॉजिक बिल्कुल सीधा है। अगर कारण बढ़ता है तो असर भी बढ़ता है, और अगर कारण घटता है तो असर भी घटता है। एकदम पक्के दोस्तों की तरह जो हमेशा साथ रहते हैं। ठीक हमारे ट्रेनिंग वाले उदाहरण की तरह, ज्यादा ट्रेनिंग हुई तो क्यूए स्कोर भी बेहतर हुआ। ये एक क्लासिक पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब आता है कहानी में एक मजेदार मोड़। दूसरा रिश्ता है नेगेटिव कोरिलेशन। यहां सब कुछ उल्टा चलता है। इसे एक सी-सॉ की तरह समझिए। जब एक तरफ से कारण ऊपर जाता है तो दूसरी तरफ से असर नीचे आ जाता है, और जब कारण नीचे जाता है तो असर ऊपर उठ जाता है। ये दोनों हमेशा उल्टी दिशा में चलते हैं। जैसे कि अगर किसी एजेंट पर काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा? हो सकता है उसकी क्वालिटी पर असर पड़े और क्यूए स्कोर कम हो जाए। एक चीज़ ऊपर गई, दूसरी नीचे। और अब तीसरा और आखिरी रिश्ता है कोई रिश्ता ही नहीं। जी हां, नो कोरिलेशन। जब डेटा में कोई रिश्ता नहीं होता तो ग्राफ पर डॉट्स यहां वहां ऐसे बिखरे होते हैं कि कोई पैटर्न ही नहीं बनता, कोई कहानी नहीं दिखती। ये एक मजेदार लेकिन एकदम सही उदाहरण है। भाई, किसी एजेंट के जूते का साइज 8 हो या 10, इससे उसके क्यूए स्कोर का क्या लेना देना? कुछ भी नहीं। इन दोनों के बीच कोई कोरिलेशन नहीं है। तो अब जब इसका बेसिक समझ आ गया है, तो देखते हैं कि इसे असल काम में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जरा सोचिए, इस एक टूल से कितने सवालों के जवाब मिल सकते हैं? क्या सच में ज्यादा ट्रेनिंग से क्यूए स्कोर बढ़ता है? क्या सिस्टम डाउनटाइम से एएचटी पर असर पड़ता है? क्या ज्यादा गलतियां करने से सीएसएट गिरता है? इन सब का जवाब डेटा में छिपा है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर टूल के दो पहलू होते हैं। तो चलिए स्कैटर डायग्राम के भी फायदों और इसकी कुछ सीमाओं दोनों को समझ लेते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? ये आपको अपनी बात को सिर्फ राय की तरह नहीं, बल्कि डेटा और सबूत के साथ रखने की ताकत देता है। मैनेजमेंट के सामने अपनी बात रखनी हो या क्वालिटी सुधार के लिए कोई कदम उठाना हो, ये बहुत काम आता है। हाँ, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। ये टूल एक मजबूत इशारा तो देता है कि दो चीजों में कनेक्शन है, लेकिन ये 100% साबित नहीं करता कि एक ही दूसरे का कारण है। ये बताता है कि कुछ तो है, पर यह जरूरी नहीं कि क्यों है, ये भी बता दे। और ये रही सबसे काम की बात। अगर कभी किसी इंटरव्यू में ये सवाल आए तो ये एकदम परफेक्ट जवाब है। छोटा, सटीक, और इससे पता चलता है कि आपकी समझ कितनी गहरी है। तो अगली बार जब अपने काम के डेटा को देखें तो एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, मेरे डेटा में कौन सी कहानी छिपी है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है?